हेलो फ्रेंड्स, रिसु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ आलू और बेसन की बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी, जो कि पनीर को भी टक्कर देने वाली है। ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये सब्जी बनाने के लिए ले लिया है मैंने एक कच्चा आलू और एक छोटी कटोरी से लिया है एक कटोरी बेसन। तो चलिए फिर बिल्कुल भी देर ना करते हुए बनाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सब्जी। तो सबसे पहले हमें आलू को लेना है और सारी चीज़ों को हम कुछ देर के लिए साइड में कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को मैंने पहले ही छील के धो लिया था। तो अब इन्हें ग्रेट करेंगे। तो पतले वाले ग्रेटर से हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे, जिसे हम अदरक घिसने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही ग्रेटर लिया है मैंने। तो चलिए सबसे पहले हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इनमें हम पानी डाल के 2 से 3 बार पहले हम धो लेंगे। तो चलिए पहले मैं इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से धो के लाती हूँ। तो आलू को मैंने धो के एक स्ट्रेनर में रख लिया है ताकि इनका सारा पानी छन जाए। तो अब हमें एक बड़े मिक्सिंग बोल का इस्तेमाल करना है। अब ले लिया है मैंने एक कटोरी बेसन। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बेसन कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इनमें डालेंगे कुछ मसाले। तो एक छोटा चम्मच लिया है मैंने जीरा पाउडर। आप जीरा पाउडर की जगह पे खड़े जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी पाउडर। एक छोटा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और एक चम्मच डाल देंगे दरदरा कूटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ अदरक और लहसुन को कूट के डालिएगा। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लिया था। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो डाल देंगे ग्रेट किए हुए आलू को और थोड़ा सा इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे इनमें सबसे ज़रूरी चीज़ 1 चम्मच तेल। तेल डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और ग्रेवी में डालने के बाद बहुत ही अच्छे से ग्रेवी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इनमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। तो एक बार में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है और इन्हें मिक्स करते रहना है। तो हमें इनका एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो आलू में भी मॉइस्चर होता है तो इनमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें मैंने लगभग आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है। बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो पहले हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें ऐसी कोई भी जाली वाली प्लेट लेनी है। अगर आपके पास जाली वाली प्लेट नहीं है तो आप इस तरह की सादी सिंपल प्लेट भी ले सकते हैं। अब इन्हें हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। तो हाथ से या फिर ब्रश की सहायता से इन्हें ग्रीस कर लेंगे, ताकि आलू और बेसन पकने के बाद आसानी से बाहर निकल आए। तो अब जो हमने आलू और बेसन का घोल तैयार करके रखा था, हम प्लेट में डालेंगे और इन्हें चम्मच की सहायता से बराबर में फैला लेंगे। अब गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा लिया है और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर आप कोई भी कटोरी या फिर स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम जाली वाली प्लेट को पैन में रखेंगे और इन्हें 7 से 8 मिनट तक ढक के पका लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो आलू बेसन का घोल हमारा पक रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने वही मिक्सी का जार ले लिया है जिसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा पीसा था। अब मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है। तो टमाटर को हम रफली चॉप करेंगे और जार में डाल देंगे। अब 2 हरी मिर्च ली है मैंने, इन्हें भी हम थोड़े बड़े टुकड़े में काटेंगे और जार में डालेंगे। 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं, तो इन्हें थोड़े छोटे पीस करेंगे। 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले ले लिए। तो 1 सूखी मिर्च ले ली है मैंने, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है और आधा चम्मच खड़ा जीरा और 1 तेज पत्ता लिया है। तो सारे खड़े मसालों को हम जार में डालेंगे। तेज पत्ते को हम तोड़ के डालेंगे। तो चलिए अब जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें एकदम बारीक पीस लेंगे। तो चलिए अब आलू बेसन को पकते हुए पूरे 8 मिनट हो चुके हैं।
अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं कि ये पके हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पर एक चाकू का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम इनमें चाकू डालेंगे। अगर चाकू गीले आते हैं तो यानी कि ये पके नहीं हैं, थोड़ी देर हम इन्हें और पकाना है। लेकिन चाकू बिल्कुल साफ आ रहे हैं, यानी कि आलू और बेसन बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। ऊपर से आपको हल्के से गीले लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडे होंगे ये सूख जाएंगे। तो गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इन्हें रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा के उसमें 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल गरम है तो डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच डाल देंगे अजवाइन। बेसन की सब्जी बना रहे हैं तो 2 चुटकी डाल देंगे हींग। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए पहले हम प्याज को भून लेते हैं। तो प्याज को हमें सुनहरा गोल्डन कलर आने तक पहले हम भून लेंगे। तो प्याज को 2 मिनट भूनने के बाद अब प्याज में बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा कलर आ चुका है। अब प्याज बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। प्याज भून चुके हैं तो डाल देंगे हम पीसे हुए मसालों को। अब जार में जो मसाले लगे हुए थे उनमें मैंने 2 चम्मच पानी डाल के सारा मसाला निकाल लिया है। अब डालेंगे हम इनमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब मैं डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच ही डाल देंगे हल्दी पाउडर। अब सारे मसालों को हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। मैंने सब्जी में प्याज का इस्तेमाल किया है। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज लहसुन को आप स्किप कर दीजिएगा। सिर्फ टमाटर और मसाले पीस के ग्रेवी बनाइएगा, तब भी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो चलिए अब मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो मसाले अच्छे से पक पाए उसके लिए हम 5 मिनट के लिए इन्हें ढक के पका लेंगे और बीच बीच में हम इन्हें चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब जो हमने आलू और बेसन के घोल को पकाया था, अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ठंडे होने के बाद बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं ये। चलिए अब इन्हें हम कट कर लेते हैं। तो पहले हम इस तरीके से लंबे लंबे पीस में काटेंगे। अब उसके बाद हम इनके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। जैसे पनीर हम काटते हैं बस उसी तरीके से हमें इन्हें काट लेना है। फ्रेंड्स, आप एक बार ये पनीर और बेसन की सब्जी बना के देखिएगा, आप पनीर खाना भूल जाएंगे। ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये बाहर निकल जा रहे हैं। तो काटते समय अगर चाकू में चिपक रहे हैं तो आप थोड़ा तेल लगा लीजिएगा चाकू में। तो चलिए इसी तरीके से सारे को पहले हम निकाल लेते हैं। तो चलिए सारे स्लाइसेस को मैंने निकाल लिया है। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल पनीर जैसे, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी भी है ये, आप देख पा रहे होंगे। और ग्रेवी में जाने के बाद तो ये और भी थोड़े से फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब आलू बेसन के पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा फ्राई कर लेंगे तो इनका टेस्ट डबल हो जाता है। तो पैन में मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तो तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे। तो अब हम आलू बेसन के पनीर को लेंगे और इन्हें हल्का सा तल लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा तल लेते हैं। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब 1 से 1.5 मिनट इन्हें पकाने के बाद अब इनमें बहुत ही बढ़िया से सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस हमें इन्हें इतना ही तलना है, इससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं तलना है। तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं। तो चलिए अब मसालों को चेक कर लेते हैं। तो अब मसाले भी बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और तेल भी छोड़ने लगे हैं। जब मसाले तेल छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इनमें पानी डाल लेते हैं। तो ग्रेवी के हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन इस सब्जी की ग्रेवी अगर आप हल्के से गाढ़े रखते हैं तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इनमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इनमें हल्का सा उबाल आने देंगे। और जब ग्रेवी अच्छे से उबलने लगे तो डाल देंगे इनमें 1 चम्मच कसूरी मेथी। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इनका सब्जी में। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। तो मैंने यहाँ पर गरम मसाले का इस्तेमाल कम ही किया है क्योंकि मैंने खड़े मसालों का भी इस्तेमाल किया था। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो अब जो हमने आलू और बेसन का पनीर बना के रखा था उन्हें हम डाल देंगे। तो आलू और बेसन पहले से ही पके हुए हैं, तो इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इन्हें ढक के पका लेंगे, उसके बाद गैस को हम बंद कर देंगे। तो अब 2 मिनट पकाने के बाद गैस को मैंने बंद कर दिया था। अब सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब डाल देंगे इनमें थोड़ी सी धनिया पत्ती, जिससे सब्जी का टेस्ट और लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सब्जी में क्रीमी टेस्ट लाने के लिए मैं डाल दे रही हूँ इनमें 2 चम्मच मलाई। ये घर की फ्रेश मलाई ली है मैंने, आप चाहें तो इनमें क्रीम भी डाल सकते हैं। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा और एकदम क्रीमी टेस्ट लगेगा सब्जी में। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सब्जी को मैंने सर्व कर लिया है। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि देखने से ही हमारी सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और ये बिल्कुल भी कड़े नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे कि पनीर की सब्जी होती है बिल्कुल उसी तरीके से। आप इन्हें रोटी चावल के साथ सर्व करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी जरूर से बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। और हफ्ते में 4 दिन आप यही सब्जी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ। तब